नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 6 फरवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूं और आज जो है सबसे अधिक प्रश्नों की प्राप्ति हुई है। आज जो है दोस्तों बता दे क्वेश्चन की लेवल, तो आज सीधे जो है मामला ही घुमा दिया। आज हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है। 4 से 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के आने लगे हैं। तो देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न आया है और मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं उससे बाहर नहीं है, ये मैं अभी भी बताऊंगा आपको। तो देख लीजिए आपका जो है प्रश्न आया है और मेरा एक्स्ट्रा फैक्ट कितना मैच करता है। पहला प्रश्न जो आया था, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। अब ये क्वेश्चन तो कितनी बार रिपीट किए गए हैं, तो योगी आदित्यनाथ हैं। ये बाबा को तो सब जानते हैं, गोरखपुर वाले बाबा। और आप यहां पर देख सकते हैं कि मैं सीएम और राज्यपाल का जो वीडियो है कुछ इस फॉर्म में आपको पीडीएफ सहित दिया था। आगे का काम आप लोगों का हो जाता है जी। इसके अलावा जो आने वाले शिफ्ट में उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन रहेगा, ये आपको रहेगा कि कौन से भारतीय स्टेट से सबसे अधिक सांसदों का जो है चुनाव होता है, या फिर कौन सी राज्य सबसे अधिक सांसदों को चुनाव कर लोकसभा या राज्यसभा यानी संसद में भेजते हैं। संसद लोकसभा राज्यसभा कंबाइंड रूप से कहते हैं और सांसद उसे कहते हैं जो उसका सदस्य हो। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या आपका उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, इसके अलावा त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है। अब इसका भी साक्ष्य रखा हूं, आप ऐसा नहीं बताएंगे कि आप नहीं बताए हैं, इसका भी साक्ष्य मैं रखा हूं। ये देखिए, ये है साक्ष्य, ऐसे ही पूरा पीडीएफ आपको दिया हूं जी, ऐसे ही सेम टू सेम, ये फोटो के साथ। ठीक है, तो साक्ष्य रखा हूं मेरे भाई। ऐसे हवा में कोई भी बात नहीं करता, इसे नहीं मैं लिखता हूं कि एक्स्ट्रा फैक्ट किसका छपता है, सब जानता है वो तो, सब आप भी लोग भी जानते हैं कि एक्स्ट्रा फैक्ट कहां से आता है। त्योहारों का त्योहार जो है ये आपका हॉर्नबिल को कहा जाता है। हॉर्नबिल त्योहार जो है, इसे त्योहारों का त्योहार, ये नागालैंड में मनाई जाती है। और ये कब से कब मनाई जाती है ये भी मैं बताया था कि याद रख लेना, 1 से 10 जनवरी के बीच में मनाई जाती है। और परसों के दिन जो मैं अपने तरफ से एक्स्ट्रा अपना मॉडल सेट का वीडियो दिया था उसमें ये दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है, जाके देख लीजिए। ठीक है, फूलों का त्योहार फिर से बता रहा हूं, ये भी पूछा जाएगा, तो ये बतुकम्मा है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्वेश्चन का लेवल हाई तो नहीं कर देगा लास्ट टाइम में। अरे भाई और लो करते जा रहा है, और लो करते जा रहा है। फूलों का त्योहार जो है ये बतुकम्मा है, तेलंगाना का है। तेलंगाना का और जो प्रमुख त्योहार है ये बोनालू भी है, ये भी आपका तेलंगाना का ही है। मेदराम जात्रा त्योहार ये महोत्सव है, ये भी तेलंगाना का है और ये सेकेंड लार्जेस्ट महोत्सव है इंडिया का कुंभ मेला के बाद। ठीक है, इसके अलावा जो आपका यहाँ पे क्या बता रहे थे, फूलों का त्योहार से संबंधित, फूल से संबंधित और भी त्योहार है, जैसे फूलदेई त्योहार ये आपका उत्तराखंड का है। नौखाई त्योहार इस फॉर्म में जो भी आपको सुनने में लगेगा ओडिशा का है। और एक एंथुरियम त्योहार होता है, ये भी फूलों से संबंधित त्योहार होता है, ये आपका जो है नॉर्थ ईस्ट का है। तो ये सभी बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये तो हो गया। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि निशागंधी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। निशागंधी, देखिए दोस्तों ये आपका जो है एमटीएस में पूछा गया था। इस बार एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ये एमटीएस में पूछा गया था और आज ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार जो पूछा गया फिर नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए आपको एनालिसिस रोजाना फॉलो करना है। और जल्दी मैं एमटीएस का क्लास चालू करने वाला हूं, तो जो भी भाई बंधु एमटीएस का फॉर्म भरे हैं नियमित वीडियो देखेंगे, आप दुनिया में कहीं भी पढ़िए हमारा भी वीडियो देखिएगा और आपको बहुत फायदा एग्जाम के अंदर करेगा। तो ये आपका निशागंधी जो है ये केरल का नृत्य है। त्रिशूर पूरम भी केरल का त्योहार है। मकर बिलक्कू जिसे आप मकर संक्रांति कहते हैं, केरल के अंदर मकर बिलक्कू कहा जाता है। बीसू त्योहार ये भी आपका केरल में मनाया जाता है। इसके अलावा कमल का पर्यायवाची शब्द, ये तो पता नहीं, जब से एग्जाम चल रहा है तब से पूछा जा रहा है। तो जलज, पंकज, नीरज ये सब जो है आपका कमल का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा भरतनाट्यम से संबंधित कैरेक्टर पूछा गया था। देखिए भरतनाट्यम हो चाहे कोई भी क्लासिकल डांस हो, आपको पीडीएफ सहित मैंने वीडियो दे दिया है। ऐसा वीडियो भाई साहब कि एक बार आप देख लो तो उससे बाहर अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, इससे बाहर का कैरेक्टर अगर दे दिया जाए तो मैं भी यहीं रहूंगा, मुझे गोली मार देना। ठीक है, तो भरतनाट्यम से संबंधित जो कैरेक्टर है ये आपका यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, टी बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, राम गोपाल, लीला सैमसन, बैजंती माला, ये जो है मृणालिनी साराभाई, ये सभी जो है आपके भरतनाट्यम से संबंधित कैरेक्टर है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति जो है ये आपका नाट्य शास्त्र को माना जाता है। नाट्य
नाट्य शास्त्र। एक बच्चे ने पिछले वीडियो में कमेंट किया भाई नाट्य शास्त्र के जो है लेखक भरत मुनि है। बहुत अच्छा बच्चे, भरत मुनि जो है ये नाट्य शास्त्र के लेखक है, इन्हीं से स्रोत से प्रेरित है आपका भरतनाट्यम। ये सभी क्लासिकल डांस जो आर्ट है उसमें सबसे पुराना माना जाता है, जो विशेष रूप से तमिलनाडु के अंदर किए जाते हैं। इसे अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। भरतनाट्यम को जो है अग्नि नृत्य भी कहा जाता है क्लासिकल डांस में। वैसे अग्नि नृत्य राजस्थान के भी जो है एक फोल्क डांस का प्रकार है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पहाड़ का पर्यायवाची शब्द पूछा गया तो पर्वत होता है, गिरी होता है, शिखर होता है। हे गिरिराज आपने सुना होगा रामायण वगैरह में, है ना, जब अपना हनुमान जी जाते हैं बूटी लाने के लिए, संजीवनी बूटी, तभी गिरिराज प्रकट हो जाते हैं और उन्हें डराने लगते हैं। तभी होता है ना कि हे गिरिराज मुझे कुछ जड़ी बूटी चाहिए, इस प्रकार बोलते हैं बजरंगबली, है ना, तो आप सुने ही होंगे। इसके अलावा मेघालय के में किस पहाड़ी में सबसे अधिक वर्षा होता है? देखिए मेघालय की पहाड़ी मैंने कल नहीं परसों वाली वीडियो में बताया था। साथ ही साथ नोंगक्रेम और बलफकरम, नोंगक्रेम और बलफकरम ये भी बताया था कि ये दोनों जो है ये भी आपका जो आरक्षित क्षेत्र है ये भी मेघालय में ही है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका गारो हिल्स है यहाँ पे जो है इस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है आपका मेघालय के अंदर। मेघालय में जो है गारो, खासी, जयंतिया ये पहाड़ी के नाम भी है और वहां के कुछ जगह पे पाए जाने वाली जनजाति समुदाय का भी नाम है। इसके अलावा विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो होता है ये मेघालय के मासिन राम में होता है। पहले जो है चेरापूंजी में हुआ करता था, ये भी स्थान मेघालय में ही जो है स्थित है, ठीक है। तो सभी बातों को ध्यान रखते हुए चलना है। अंग्रेजों ने अवध को कब कब्जा किया था? आपको याद होगा ये 11 जनवरी को पूछा गया था क्वेश्चन, इसके बाद फिर से रिपीट किया गया। और जो बच्चे पीडीएफ बोल रहे हैं टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम पे लोगों पे क्लिक करें, जो कलाम साहब का लोगो है उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक मीडिया आता है, एक फाइल आता है और इसके बाद एक कोई और ऑप्शन आता है, मैं इतना ध्यान नहीं दे पाया। तो फाइल वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। आपको जनवरी माह से लेके अब तक ही नहीं, जब से मैं चैनल बनाया हूं तब से सारा पीडीएफ आपको दिख जाएगा। लेकिन आपको एसएससी जीडी के लिए 10 जनवरी के बाद वाला पीडीएफ क्लिक करना है और WPS ऑफिस जो होता है उससे खुलेगा, क्योंकि मैं पीडीएफ जो है उसका सब्सक्रिप्शन लेके रखा हूं WPS को, तो उसी से ही खुलती है, ठीक है। इसके अलावा जो त्रिपुरा राज्य है किस देशों से 3 भागों से घिरा हुआ है? तो ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये भी कोई पूछने वाली बात है। त्रिपुरा की जो मतलब वर्तमान में सीएम है ये मानिक साहा है और जो राज्यपाल है वो सत्यदेव आर्य है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अवध ने अंग्रेजों को कब हड़पा था? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 1856 में जो है अंग्रेजों ने अवध को हड़पा था। कब हड़पा था? 1856 में। राज हड़प नीति के संस्थापक कौन है इंडिया में? तो लॉर्ड डलहौजी है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के सबसे धूर्त कामों में से एक है ये राज हड़प नीति, ठीक है। तो जहां धूर्त काम किया है यहां अच्छा काम भी किया है लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने, आपको याद होगा कि जो आपका 1853 ईस्वी में 16 अप्रैल 1853 को आपका जो है रेलवे चलाए थे। इंडियन रेल का जो है इन्होंने ही परिचालन किए थे और प्रथम बार में 34 किलोमीटर की दूरी तक रेलवे चलाया गया था। मुंबई टू थाना के बीच में सफर किया गया था। तो ये सबसे बड़ी देन है जो आज भी भारतीय क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता है आपका इंडियन रेलवे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा हड़पा गया जो प्रथम राज्य था ये था आपका सतारा। और सतारा कहां पर है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है, सांगली के पास, ठीक है। सतारा और सांगली दोनों महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। सांगली मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि आपने विजय हजारे का नाम जरूर सुना होगा। विजय हजारे ट्रॉफी जो आपके क्रिकेट से संबंधित है, तो ये जो है विजय हजारे क्रिकेटर ये सांगली महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे, ठीक है, इसीलिए याद आ गया भाई। इसके अलावा जो खिलाफत आंदोलन है वो कब चलाया गया था? इसीलिए मैंने कहा हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ज्यादा। तो हिस्ट्री से देखिए खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया? तो 1919 में अली बंधु द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। अस्पृश्यता का अंत जो है 1919 में। और क्या हुआ था भाई? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में कौन सी घटना? जालियावाला बाग घटना। जालियावाला बाग घटना। जालियावाला बाग कहाँ है? अमृतसर के अंदर स्थित है। कौन था कल्प्रिट? डायर, ठीक है। डायर को किसने ठोका? तो आपका उधम सिंह, ठीक है। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कौन सी कमेटी जांच के लिए? हंटर आयोग, सॉरी कमेटी नहीं, हंटर आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद जो है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में? फर्स्ट शिफ्ट प्लस सेकेंड शिफ्ट दोनों में पूछा ये सेम क्वेश्चन। तो अस्पृश्यता का अंत जो अनुच्छेद 17 में है, वहीं पर 18 में उपाधियों का अंत है, 19 में प्रेस की स्वतंत्रता है, 20 में जो है सजा आदि के मामलों में थोड़ा सा छूट है, राहत की बात कही गई है, 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है जिसे निजता का अधिकार कहा जाता है। यानी मौलिक अधिकार से जो भी आर्टिकल्स है आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा 23 पे जो है बलात्
श्रम पे निषेध है या फिर इसे ही मानव तस्करी पे रोक कहते हैं। 24 में जो है 6 से 14 वर्षों के बच्चों को कल कारखाने पे नहीं लगाना है, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, इसी के तहत जो है कोई भी धर्म पे किया गया खर्च पे जो है टैक्स फ्री होता है। 19 से 30 में है अल्पसंख्यक आयोग से अल्पसंख्यक हित से संबंधित है। 29 और 30, 19 और 30 नहीं, 29 और 30। आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की माता कहे हैं। साथ ही साथ इसी के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। साथ ही साथ कोई भी आम आदमी मौलिक अधिकार के हनन होने पे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। शांति का विलोम शब्द पूछा गया था। देखिए शांति जो होता है, शांति है ना, ट्रैंक्विलिटी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हुड़दंग, हल्ला, खलबली, कोलाहल, अशांति, ये सब जो है शोरगुल, ये सब क्या हो जाएगा? आप जो भी आपका आवाज नॉइज उत्पन्न करेगा सब इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो भी रहा होगा आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न फिर से दोहराया गया मेरे भाई कि बॉक्सर जो है मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? अब मैरी कॉम को कोई नहीं जानता, तो मैरी कॉम जो है ये मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, मणिपुर से संबंधित है आपका कौन? मैरी कॉम। मैरी कॉम के ऊपर बायोपिक भी बन चुकी है, प्रियंका चोपड़ा जो है उसमें मैरी कॉम के रूप में नजर आई है। मीराबाई चानू भी मणिपुर के रहने वाली है, तो ये बात भी ध्यान रखें। ठीक है, हिमा दास, इसका भी नाम आपने सुना होगा, इसे ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है और ये जो है आपका असम के रहने वाली है। इसके अलावा मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक में जो आप क्या जीता था? रजत जीता था और इत्तेफाक से टोक्यो ओलंपिक का ये पहला पदक था। 2022 कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीती है। मैरी कॉम विश्व महिला चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती है, हालांकि एक से अधिक महिला जीती है। इस बार का जो लेटेस्ट वाला जो है विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ये निखत जरीन ने जीतकर जो है धमाल मचा दिया और निखत जरीन जो है ये आपका तेलंगाना से बिलोंग करती है। इसके बाद एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि भाखरा नांगल बांध किस नदी पर है? अब ये क्वेश्चन कौन छोड़ेगा जी, है ना, इतना लो लेवल की क्वेश्चन आ रही है। भाखरा नांगल बांध जो है ये आपका सतलज नदी पे है। सतलज नदी पे जो है भाखरा नांगल बांध है, ये इंडिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अगर गुरुत्वीय शब्द को मैं यहां से काटूं तो टिहरी आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? सबसे ऊंचा खाली पूछा जाएगा तो टिहरी बांध परियोजना जो आपका उत्तराखंड के अंदर भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पे है। ठीक है, ये जो है सबसे ऊंचा बांध है इंडिया का। लेकिन सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछे ग्रेविटी वाला तो ये आपका भाखरा नांगल बांध हो जाएगा। ओमकारेश्वर बांध, नर्मदा नदी बांध परियोजना और सरदार सरोवर बांध है ना, सरदार सरोवर बांध, ये तीनों नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका के देश से लिया गया। भाई अमेरिका से लिए गए हैं। कितनी बार जो है आपको मौलिक अधिकार से पूछेगा क्वेश्चन और मौलिक कर्तव्य से पता नहीं। इस संविधान को जो है इसे भाग 3 में रखा गया है। जो भाग 3 है, आर्टिकल 12 से 35 तक के बीच में आपके मौलिक अधिकार वर्णित है। अभी कभी आपने आर्टिकल 17 देखा, वो भी मौलिक अधिकार के अंदर ही गारंटीड है। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है। पहले कभी जमाना में यानी 1978 से पहले जो है 7 हुआ करता था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में आती है और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार बना देती है। और संपत्ति के अधिकार तब से लेकर आज तक विधिक अधिकार के रूप में जो है आर्टिकल 300 के ए में पड़ा हुआ है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, इसीलिए मौलिक अधिकार जो है 6 ही है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था भाई दिल्ली सल्तनत से कि गुलाम वंश में गयासुद्दीन बलबन की कार्यकाल की अवधि क्या है? बुलबन नहीं है भाई, बलबन की अवधि क्या है? तो 1266 से 1287 इसकी कार्यकाल की अवधि रही थी। इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कहूंगा, क्योंकि बच्चे इस ईस्वी पे तो फोकस बिल्कुल ही नहीं करते। ठीक है, तो उसे अनुमान लगाना होगा कि भाई 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है। फिर आता है आपका आराम शाह, वो हट जाता है। फिर आपका आता है इल्तुतमिश के बाद रजिया भी आती है। इसके बाद जो है आपका ये आता है बलबन। तो ये तो काफी 1206 से दूर होगा। तो इस प्रकार से 1266 से 1287 एज अ ऑप्शन, और आपको अनुमान से ही इसमें चलेंगे 90%, क्योंकि 10% ही वो बच्चा है जो पीसीएस का भी एग्जाम देता है, वही इसका जो है डेट याद रखा होगा। ठीक है, तो मैं मानूंगा कि ये मॉडरेट प्रकार का क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो इजी था, लेकिन ये ईस्वी याद रखना थोड़ा सा जटिल होता है। हाँ, इस वंश का ईस्वी पूछे तो बहुत अच्छा है, 1206 से 1200 जो है 90 तक है, तो ये बड़ा अच्छा है ना। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश के संस्थापक है। इसे ममलूक वंश भी कहा जाता है। एनटीपीसी में पूछा गया ममलूक वंश क्या होता है? बच्चे दांत खटखटा के आगे बनाए नहीं, तो ममलूक वंश जो है इसे ही कहा जाता है। इसके अलावा
जो प्रथम महिला शासिका बनी थी इंडिया का, रजिया, ये भी इसी वंश की थी। एक प्रश्न आज फिर से पूछा गया मेरे भाई कि भारत जोड़ो यात्रा किसने शुरू किया। ये सब जानते हैं कि राहुल गांधी की इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई भाई साहब, जब से चालू किया ना भाई साहब, सैलून ही नहीं गए, है ना। तो ये राहुल गांधी महाराज जो है चालू किए हैं भारत जोड़ो यात्रा। ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चलने का ठेका लिए हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई। प्रियंका गांधी जो है इसमें मध्य प्रदेश में भाग ली थी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा में कहां से शामिल हुई, तो मध्य प्रदेश से। तो ये सब जो है एक क्वेश्चन आपको आज के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। इसके अलावा एक कोई बच्चा मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मंत्री परिषद वाला कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन मंत्री परिषद से क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों ये थे सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ सभी प्रश्नों के जोरदार एनालिसिस। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो जोरदार से लाइक कर दीजिए और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे रात को मिल जाएगी। और मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।